अभी-अभी मैं सत्संग से होके आई हूँ और देखो गुरुजी ने मुझे आज नितिन अंकल के सत्संग में अपना सत्संग शेयर करने के लिए लाइव ऐड करा दिया है। या और संगत जी मेरे गुरुजी के लाइव सत्संग शुरू हुए 1 डेढ़ महीना हो गया मेरे को। पिछले 1 डेढ़ साल से सिर्फ नितिन अंकल के यूट्यूब चैनल पे मैं सुना करती थी और शेयर भी किया यहीं पे अपने सत्संग। एंड 1 डेढ़ महीना पहले बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी महाराज गुड़गांव में कहीं तो लाइव सत्संग होते होंगे, तो आप मुझे प्लीज कहीं भी लाइव सत्संग का इनविटेशन बताओ और मुझे वहां ऐड कराओ। तो जैसे कि अब तो गुरुजी से इतना इतना प्यारा मेरा रिश्ता बन गया है, पूरा दिन मैं और गुरुजी पंजाबी में बातें करते हैं, तो उनकी टेलीपैथी वाली उन्होंने पंजाबी में मुझे बोला गूगल पे सर्च कर ले। तो फिर मैंने गूगल पे डाला गुड़गांव लाइव सत्संग ग्रुप और उसमें एक फेसबुक का लिंक आया, वहां एक मोबाइल नंबर था। जैसे ही मैंने कॉल किया संगत जी, बिलीव मी वो सीधा नंबर जाके लगा, दैट वाज कमांडर अंकल्स नंबर। और कमांडर अंकल बहुत पुराने संगत हैं 90s से गुरुजी के, और अंकल ने मुझे सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, एक कहीं पे ऐड किया जहां मैं रहती हूँ गोल्फ कोर्स रोड। तो उन्होंने कहा आप इसी एरिया में हो तो यहाँ मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अभी 2:30 बजे थे दोपहर के और अंकल ने मुझे ऐड किया और ठीक 4 बजे का एक सत्संग था मेरे घर के पीछे ही। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, मैंने कहा गुरु जी ये तो बस आप ही कर सकते हो। तो मैं जल्दी से तैयार हुई, मैं सत्संग गई। वो मेरा पहला लाइव मतलब सत्संग अटेंड करने का एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था कैसे सब होता है, 2 घंटे का प्लेलिस्ट चलता है, चाय प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, बाद में आरती होती है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जब मैं चाय प्रसाद पिया खत्म किया तो खत्म करते ही मेरे चाय के कप में नीचे जो चाय का रेजिड्यू रह जाता है, तो मुझे ओम क्लियर, बहुत ही क्लियर ओम बना हुआ दिखा। और मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया कि मैं पहली बार सत्संग में आई हूँ और मुझे ओम दिखा है। एंड उसके बाद अगले दिन मैं फिर से सत्संग में गई एक जगह। वापसी में मैंने आके अपने गूगल मैप्स लगाए, मैं खो गई। और गुरुजी ने मुझे वहां से भी बाहर निकाला, घर लाए और ऐसे फिर मेरे सत्संग चलते रहे। तो अब गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम एक जगह सत्संग में गए जहां मैं जाना नहीं था, वो घर नहीं मिल रहा था, बहुत देर तक ढूंढते रहे। 10 मिनट ऊपर हो गए सत्संग के, हमने कहा गुरुजी महाराज अगले 1 मिनट और नहीं है घर मिला। तो हम मेरी गुरु संगत सिस्टर बन गई हैं, उनके साथ आंटी के मैं थी। और मैंने कहा फिर हम दोनों ना जहाँ जाते हैं एवरी फ्राइडे वीकली सत्संग, वहीं चले जाएंगे आज आपके बर्थडे पे। तो हम 1 मिनट में जैसे हमने फिर से एक राउंड लिया और वो घर मिल गया। हमें गुरुजी ने वहां लेके जाना था। तो जब सत्संग हो गया उसके बाद जो होस्ट है आंटी ने कहा कि आप, हम 7-8 लोग थे गिने चुने, आंटी ने कहा आप लोग रुकिए, एक 90s की संगत आई हुई है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, रचना आंटी या रमा सम आंटी, और वो बहुत पुरानी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं और वो अपना सत्संग शेयर करेंगी। तो हमने उनका सत्संग सुना। उसके बाद एक अंकल आंटी थे वहां और उन्होंने रैंडमली ऐसे वो बात कर रहे थे होस्ट आंटी से, उन्होंने कहा 14 जुलाई को एक हफ्ते बाद हम डुगरी मंदिर जाने का सोच रहे हैं। तो मैंने अपनी संगत सिस्टर की तरफ देखा, मैंने कहा हमें भी डुगरी जाने का मन था, चलो पूछ लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा अंकल अगर आप जाएं और अगर हम जाना चाहें तो, उन्होंने कहा अच्छा अगर हम गए तो हम बताएंगे। एक हफ्ता बीतता गया वो वीक और कोई मैसेज नहीं आया। 13 जुलाई को सुबह 8:30 बजे अंकल का मैसेज आया कि कल सुबह 4 बजे हम डुगरी निकल रहे हैं और 2 लोगों की जगह है कार में, अगर आप जाना चाहें। हम दोनों ने इतना शुक्राना गुरुजी का किया। हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ से गुड़गांव से निकले डुगरी के लिए संगत जी। और ये बड़ी सुनने वाली बात है क्योंकि ध्यान से सुनिएगा कि ये जो अंकल आंटी हमें लेके गए और जो मेरी सिस्टर संगत है, ये तीनों लोग पहले एक बार डुगरी होके आ चुके हैं। और इनका तीनों का एक्सपीरियंस था कि 4-4 घंटे की लाइन में लगे हैं ये और वेट हुई है, तब जाके दर्शन हुए हैं। बहुत बहुत देर से होते हैं दर्शन, क्योंकि बर्थडे मंथ में एक ही बार खुलता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हम लोग 11 बजे पहुंचे, हमने कोशिश करी कि अंकल ने कहा बड़ी जल्दी पहुंचे क्योंकि लाइनें होंगी। जैसे हम डुगरी पहुंचे, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल खाली, कोई भीड़ नहीं थी, कोई लाइनें नहीं थी। हम सीधे बड़े प्रेम प्यार से गुरुजी हमें फूलों की तरह ले गए अंदर। 4 से 5 मिनट के हमें दर्शन हुए। और नॉर्मली हर साल बर्थडे मंथ में लंगर प्रसाद पैक होके सबको मिल रहा होता है, हमें बैठ के लंगर प्रसाद चखने का गुरुजी ने ब्लेस किया।
और बहुत ढेर सारी हमें ब्लेसिंग्स मिली वहां से, बहुत ढेर सारी। मुझे पेन ब्लेस हुआ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। और इतना प्यार गुरुजी ने दिया। ठीक 1 बजे हम लोग डुगरी मंदिर के बाहर खड़े थे गुड़गांव वापस आने के लिए। तो इतने फूलों की तरह गुरुजी ले गए, और इतने फूलों की तरह आराम से हम घर भी आ गए रात को अर्ली जल्दी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। फिर अभी मैं रिसेंटली थोड़े दिन पहले ये वाला सत्संग कहते ही मेरे अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, शायद इस जन्म का बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। मैं एक जगह है यहाँ गुड़गांव में सोना रोड पे, वहां से सत्संग में से वापस चलना था मैंने, तो मैं अपनी कार नहीं ले गई थी, मैंने कैब बुलाई। तो कैब बुलाई तो नॉर्मली कैब में बैठती है, आप पिन बोलते हैं, एटीएम मतलब सॉरी पिन बोलते हैं, पिन नंबर। और मैंने जैसी बैठ के पिन बोला भैया को, तो वापसी नॉर्मली कैब ड्राइवर विल से समथिंग या बोलेंगे, वो कुछ भी नहीं बोले। तो मेरा ध्यान अपने फोन में था, मैंने कहा है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने ऐसे ऐसे बस ऊपर देखा 2 मिनट कि कुछ बोल नहीं रहे, हो गया नहीं हो गया, चल रही है। और संगत जी मैं देखा तो देखती ही रह गई। आप लोगों जितने लोग जितने भी सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो स्वरूप आप इस वक्त गुरुजी का सामने देख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू वही रूप था। मतलब एब्सोल्युटली बॉल्ड, चमकता हुआ उनका हेड, चमकता हुआ चेहरा, और वही कदकाठी। और बिल्कुल स्ट्रेट वो बैठे थे, जैसे साक्षात गुरुजी बैठे हों, और वो मुझे जैसे दर्शन दे रहे हो बैठ के कि मतलब बस गुरुजी आए थे वो। और मैं पूरे रास्ते वो 16 से 17 मिनट का रास्ता, आप सोचिए, कभी हम ये नहीं करेंगे लाइफ में, लेकिन मैं पूरे 16-17 मिनट सिर्फ हाथ जोड़ के उनकी तरफ मंत्र जाप करती रही, उनका शुक्राना करती रही, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही, धीरे धीरे मन ही मन। क्योंकि ऑब्वियसली मैं उन्हें नहीं कह सकती कि आप मेरे गुरु जी हैं, यू नो लेकिन अंदर से मैं इतनी ओवरवेल्म थी, इतनी मंत्रमुग्ध थी कि मेरे सिर्फ आंसू निकल रहे थे, और मैं मंत्र जाप करके उनका शुक्राना करती जा रही थी। मेरा मन कर रहा था ये ना कैब रुके और ना इनके ये दर्शन रुके, यू नो कि मुझे लगा था ये गुरुजी मुझे लेके जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली गुरुजी थे। और जब वो कैब नीचे रुकी, तो मैं रुक रह नहीं पाई ये कहे बिना, और मैंने उनसे उतरते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। और बस तब मैंने उन्हें पूछा, आप जल प्रसाद लेंगे? और उन्होंने बड़ी ही सॉफ्ट, बड़ी मीठी, बहुत प्यारी आवाज में कहा, नहीं मैम है मेरे पास। और इतनी मतलब इतना अच्छा। और तब मुझे फ्रेग्रेंस आई संगत जी, मुझे वो फ्रेग्रेंस आई जो सिर्फ मैंने सुनी थी। इससे गुरुजी ने मुझे ये वो दिया, ये ब्लेसिंग दिया, ये कहिए कि बता दिया, इंडिकेशन दिया कि हाँ मैं ही साक्षात अपने दर्शन, अपनी झलक दिखाने आया हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज का। हर रोज सत्संग होता है, हर रोज एक रूहानी एक्सपीरियंस, एक एक डिवाइन ब्लेसिंग गुरुजी मुझे देते हैं। और हर रोज नहीं, हर घड़ी, पूरा दिन चलता है ये। तो अब आज भी मैं 2 सत्संग होके आई थी, अभी 2-3 दिन पहले की सत्संग की बात है। उस दिन मेरा मॉर्निंग में दिल कर रहा था कि गुरुजी महाराज आज ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मैं आपको भोग लगाऊंगी, सावन का सोमवार था शायद। तो मैंने कहा आज मैं ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बनाऊंगी। इतनी बारिश हुई, ना ब्रेड आई ना बेसन आया, कोई नहीं आ पा रहा था डिलीवरी करने। 3-4 घंटे लगातार बारिश थी गुड़गांव में, रुकी नहीं रही थी, एंड सब जगह जैम था, कुछ नहीं आ रहा था। बट सत्संग मेरे घर के पास में था, मैं गई। मैं 1.5 महीने से सत्संग जा रही हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। उस दिन मुझे उस सत्संग में चाय प्रसाद के साथ ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, जबकि हमेशा समोसा प्रसाद मिला आज तक, मट्ठी प्रसाद। और मेरे लिटरली गुरुजी सामने थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी महाराज आप कितनी जल्दी सुन लेते हो, इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं संगत जी। तो मुझे बस आज यही कहना है कि गुरुजी महाराज को बस मानते ही चले जाओ। अपना दिमाग सिर्फ सत्संग जाओ तो भी जूतों के साथ बाहर नहीं उतारो, अपने घर में भी अंदर अपनी अलमारी में बंद कर दो दिमाग, और सिर्फ पूरा दिन आप गुरुजी के साथ मंत्रमुग्ध रहो, उनके साथ यू नो उनके साथ सिर्फ मजे करो, पार्टी करो, मस्ती करो, और बहुत सारा प्यार दो और लो। और हमेशा कुछ मांगो मत, बस सरबत दा भला, यही आप बोलो कि सबका भला करें। सो सो गुरुजी हम सबका भला करें। और नितिन अंकल आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुजी। और आप इसी तरह सब सत्संग कराते रहें, और आप सब बहुत खुश रहें, आप सबकी सब विशेष पूरी करें गुरुजी।
आप जय सत्संग गुरु सुन नहीं जी। रहे थे क्या? काफ़ी दिन बाद आप आए हो हाँ जी, लाइव मैं बहुत में। दिनों बाद आई हूँ। मैं हाँ, सत्संग नहीं सुन पा रही थी क्योंकि मैंने नया काम स्टार्ट किया है और साथ ही एक नया कोर्स भी ज्वाइन किया है। तो बीच में अभी गुरुजी ने मेरे को बर्थडे मंथ तक खूब सत्संग दिए। मैं एक्चुअली सत्संग जाने में भी बहुत बिजी थी। कोर्स सुबह ज्वाइन किया सुबह पढ़ने का कि शाम पढ़ाने का? नहीं नहीं, पढ़ने का कोर्स मैंने ज्वाइन किया है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो वो अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स है। मैं ये भी बताऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या का कोर्स है, वो भी क्या गुरुजी चीज़ ने है ही ये? ज्वाइन करवाया है। क्या चीज़ हाँ है? जी, आकाशिक एक्सप्लेन रिकॉर्ड्स हैं करें। कि हाँ जी, चंद्रगुप्त के पास हमारे सबके पुराने पास कर्मों के रिकॉर्ड्स हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन को, मेरे लिए तो गुरुजी आर्कएंजल है, तो मैं जब वो वहां पे करा रहे होते हैं तो मैं बोलती हूँ जय गुरुजी। उन्होंने कहा मेडिटेशन करो, आर्कएंजल मेटाट्रॉन आएंगे, मुझे गुरुजी दिख रहे हैं कि बेंच पे आके गुरुजी बैठे, वो मुझे लेके जा रहे हैं, मेरी पूरी मेडिटेशन ऐसे चल रही है। तो वो क्या है? हमारे क्या बेसिकली चीज़ है आर्कएंजल? व्हाट इज़ इट? मेटाट्रॉन, चंद्रगुप्त मतलब बोलते इसको हैं उन्हें हिंदी में। मतलब है क्या चीज़? चंद्र इसको एक्सप्लेन तो करो। डेफिनेशन क्या है इसकी? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त वो हैं जिनके पास हम पूरे ब्रह्मांड में हम सब लोगों के पास्ट लाइफ के अच्छा, और प्रेजेंट चंद्रगुप्त लाइफ वो के कर्मों का, यमराज वाला चंद्रगुप्त, वो वो यमराज वो वाला, हाँ जी, वही वो खाता वाले वाला चंद्रगुप्त। बही खाता। तो उनके पास हम सबके कर्मों के रिकॉर्ड्स हैं। तो ये कोर्स है आकाशिक रिकॉर्ड्स, मींस कि जो हमारे कर्मों के रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे इसका उन कोर्स उन आ गया है। एक्चुअली हम लोगों को एक्चुअली हम लोगों को इस उस पास्ट में लाइफ में ले जाते हैं। और आप बिलीव करिए नितिन अंकल, जिन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि एक लेडी बोली कि मैं आज अच्छा, इस लाइफ में ना बस स्टैंड पे खड़ी होती हूँ, कहीं भी खड़ी होती हूँ, मेरे को, संगत जी ध्यान से सुनिएगा, वो लेडी कहती है मेरे को ना पैनिक अटैक हो जाता है, मेरे को सांस घुटने लगता है, मैं कहीं लिफ्ट में या कहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती हूँ। तो जब उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स खुले तो ये पता लगा कि पिछले जन्म में उसने सुसाइड कर लिया था पानी में कूद के, यस और शायद ये कारण है कि उसको इस जन्म में सांस क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है। यस यस, तो मेरे ये को भी, ऐसा मेरे को सेम थिंग विद हाँ मी, विद वाटर और विद हाँ। ये जो ये जैसे एरोप्लेन में आप बैठे हो और ओ मेरे को भी। एसी नहीं चल रहा और आप बैठे हो, मतलब आप अंदर बंद हो गए हो, हाँ, तो मतलब अंदर मुझे बंद हो गए बहुत डब्बे में, घबराहट। हाँ हाँ, मतलब वही क्लॉस्ट्रोफोबिक, या कभी ऐसा लगता है क्लॉस्ट्रोफोबिक। कि अगर उस मशीन में जाना पड़ा जिसमें एमआरसी एमआरआई, क्या बोलते हैं यार उसको, एमआरआई, एमआरआई। एमआरआई में अगर जाना पड़ा, तो मैं तो कभी जैसे ओहो। अगर पापा का या मम्मी का कराने जाता था, उनसे पूछता था हम्म। यार कोई इसकी वैसे वाली मशीन भी है ना जिसमें बंदा हाँ जाए और जिसमें, पीछे से फेस बाहर रहे, मतलब मैं हाँ तो उसमें करेक्ट, सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगा। सेम तो है वो नितिन हो अंकल, सकता मेरा है। बिल्कुल वही ये हाल है। मैंने शो देखा है जो आप ये बता रहे हो ना, ये जो आपने भी बताया अच्छा है जिस का, हाँ हाँ, ये मैंने देखा हुआ है। वो अच्छा। मेडिटेशन में लेके जाते हैं, लेटा देते हैं और बाद में बोलते हैं आपने क्या देखा, एक्सपीरियंसेस पूछते हैं सबसे जो करेक्ट, उनके। लेकिन वो हर एक को नहीं दिख सकता, मतलब हर एक को नहीं दिख सकता। तो वो पता नहीं, मतलब मेरे को, मेरे को बड़ा हम्म। लगा तो सही यार, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो आपका क्या उसमें अभी एक्सपीरियंस रहा? आपने कुछ देखा कि अभी नहीं देखा? मेरा तो अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं तो चुप करके क्लास अटेंड कर रही हूँ गूंग बन के, जैसे गुरुजी कहते हैं चुपचाप क्लास। तो मैं आपको सच बात बताऊं दिल से, जब पहली क्लास हुई मुझे लगा गुरुजी ये कर्म तो आप हमारे कटवा ही रहे हो, हमारे सारे पुराने जन्म के तो आप ही कर्म कटवा रहे हो, हमारे तो सब पुराने प्रेजेंट सब कर्म गुरुजी कटवा रहे हैं हर तरीके से। तो तो हम मतलब फिर वो देखने का पुराने देख के, आपका पर्पस क्या है बेसिकली, आपका क्लास ज्वाइन करने का कोई पर्पस बेसिकली तो मेरा होगा ना? क्लास ज्वाइन करने का तो यही पर्पस था कि मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा ये कि पुराने जो कर्म है, जो खराब कर्म है, हम उस रिकॉर्ड को ना डिलीट करके हम उसको क्लीन कर सकते हैं विद गुड कर्मा। सो वो सो तो हमारी जो वो तो वो तो वैसे ही, ये बात तो पता ही हाँ है आपको, ऑलरेडी पता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो बट पता नहीं, मैं बट वी लास्ट शुड मिनट तक, नॉट सी अवर पास्ट कर्मा। कृष्ण और अर्जुन हाँ की आई गेट इट। कॉन्वर्सेशन है गीता के अंदर इस बारे में, अच्छा। स्पेसिफिक ओ कॉन्वर्सेशन है। यस। अच्छा। हाँ, अर्जुन और कृष्ण के बीच में बात होती है कि भाई हम्म पास्ट में दिखाओ क्या होता है, पास्ट में, फ्यूचर में क्यों ऐसा हम्म हुआ जब उसका बेटा मर जाता है, यंग बेटा मर जाता है अर्जुन का, 16-17 साल का हम्म अभिमन्यु। अभिमन्यु। ऐसा क्यों? हम्म ऐसा मैं अपने दादा पर दादा को क्यों मार रहा हूँ, गुरुओं के ऊपर क्यों अटैक कर रहा हूँ? बहुत सारी चीजें अर्जुन ने हम्म करी जो कि सोसाइटी में आज भी अनएक्सेप्टेबल है। मतलब
इतने क्लोज रिलेशन में आप ऐसे अटैक नहीं करते हो, कह देते हो यार नहीं खून का करते हो। रिश्ता है, छोड़ दो प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं। आज भी आप ऐसे ही देखोगे कि कई सिचुएशन करेक्ट, ऐसी आ जाती हैं जहां आपको लेट इट गो करना ही पड़ता है ऑफ फैमिली की कोर्स। वजह से। तो कृष्ण भगवान ने कहा इट इज नॉट दैट जो आप कर रहे हो ये आप नहीं कर रहे हो, ये कर्मा कर रहा है, जो आपका पास्ट का हाँ, रिकॉर्ड है और जो उनका पास्ट का रिकॉर्ड है, उसको बैलेंस करने के लिए अब वो सिचुएशन ऐसी बनी है। इसमें एक तो हाँ, क्लियर ही है शिखंडी का रोल। शिखंडी आपने महाभारत में देखा है, एक याद नहीं है कैरेक्टर मुझे। है शिखंडी, मैं आपको बता देता हूँ, हम्म आप ऐसे ही समझ जाएंगे। एक हम्म कैरेक्टर है शिखंडी जो महाभारत के 3 जन्मों से, मतलब 3 जन्म पहले से भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। उनकी जब डेथ हुई है ही वॉज अराउंड 270 टू 80 ईयर्स, इतना साल वो जिए हैं बिकॉज इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी डेथ को हाँ, खुद इनवाइट किया उन्होंने, उससे पहले नहीं मर सकते थे। दैट्स वाई, दैट्स द रीजन। हाँ, जबकि एवरेज एज जो थी वो 100 साल के आसपास थी तब, 100 हाँ, 110, जो हमारे से अभी 50 साल पहले भी इतनी थी। हमारे जो पिछली हम्म जनरेशन है वो 90-100 साल जी लेते थे, हमारे जो एब्सोल्युटली, बहुत दादा लोग टाइप जी। है। हाँ, करेक्ट, बहुत लोग जी। तो उसमें व्हाट आई वाज हम्म टेलिंग यू, शिखंडी को लेकर आ जाते हैं वाराणसी से, बनारस से। उनकी जो बेटियां हैं हमेशा उनकी शादी की जाती थी हस्तिनापुर में, जहां पर ये भीष्म ओके, पितामह का जो राज्य था, जहां के हाँ ये जी, प्रिंस थे। अब प्रिंस भीष्म थे। पितामह ने तो शादी करनी नहीं थी क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी। अब एक राजा थे विचित्रवीर्य, जिनकी उम्र हम्म कम थी, जो काफी वीक थे, जिनकी एज बता दिया था कि ये ज्यादा नहीं जिएंगे। तो हम्म जो वाराणसी में जो किंग थे, जहां की लड़कियां जाती थी हमेशा शादी हस्तिनापुर में होती थी, ये रूल था कि भाई तुम्हारी लड़कियां और हमारे हम्म लड़कों की शादी होगी। उन्होंने उस टाइम अच्छा। लड़कियों को नहीं भेजा बिकॉज वो नहीं चाहते थे हम्म राजा कि हमारी बेटियां जो हैं वो अर्ली एज में विडो हो जाएं। तो ओ लेने चले गए, उनको किडनैप करके लेके आए 3 लड़कियों को ओ वाराणसी से भीष्म पितामह अपने मतलब अपने किंग के लिए। किंग मतलब उनसे छोटा ही था बट वो, करेक्ट, अब वो लेके आए तो एक लड़की ने बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ओ तो हाँ, तो वहां तो तब ये रूल कह लीजिए या एक मतलब सिस्टम कह लीजिए, कस्टम कह लीजिए। उन्होंने कहा तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? भीष्म पितामह ने बोला हाँ, आपने रास्ते में क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा आपके डर करेक्ट, की वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपकी शादी तो इससे नहीं हो सकती बिकॉज यू सेड कि मैं तो हाँ, प्यार दिल किसी और को दे बैठी हूँ। तो उन्होंने हाँ, शाल्वराज, शाल्व एक कंट्री थी, मतलब एक राज्य था, उसका नाम लिया। उन्होंने कहा ठीक है आपको हम वहां भिजवा देते हैं जिनसे आप प्यार करते हो। वहां हाँ, भिजवाया उसको। उस राजा ने कहा भीष्म पितामह को जाके कह देना कि मैं जो है वो ऐसे दान की हुई वस्तु नहीं लेता, ऐसे नहीं लेता ओ मैं। मतलब अच्छा, उन्होंने अपने ईगो पे ली कि मेरा अपमान है। उन्होंने फाइट करी थी उस लड़की को जीतने के लिए भीष्म हम्म पितामह से, लेकिन वो हार अच्छा, गए थे। यस, वो हार गए थे। तो वो उन्हें अच्छा, ईगो पे बात आ गई। वो लड़की वापस आती है और वहां की जो महारानी है उसको कहती है महारानी आप भीष्म पितामह को ऑर्डर कीजिए कि ये मेरे से शादी करें, क्योंकि मैं ना अच्छा, इधर की रही ना उधर की, लड़की अपने घर जा करेक्ट, नहीं सकती वापस। उस टाइम ऐसा हाँ, कल्चर था कि एक बार आप लड़की कल्चर आ था, गई तो अपने घर नहीं जाएगी वापस, नहीं ससुराल से जाएगी। फिर मरेगी या जो भी होगा, अपने घर नहीं जाएगी। हम्म भीष्म पितामह ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं तो पहले ही प्रतिज्ञा ले चुका हूं। अब उन्होंने बोला कि मैं बदला जरूर लूंगी इस बात का, क्योंकि ना आपने इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, ना मेरे उधर को को बीच में छोड़ा। लटका दिया। वो लड़की ओ गई, अब जंगलों में भटकी, उसको बताया कि भाई परशुराम जी बदला आपका दिलवा सकते हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं भीष्म पितामह को, बिकॉज वो गुरु हैं इनके, गुरु भीष्म हैं, पितामह के गुरु हैं परशुराम। वो करेक्ट, ही आपको बस ये राइट दिलवा सकते हैं और कोई नहीं दिलवा सकता संसार में जब तक आप जीवित हो। परशुराम जी के पास गई, परशुराम जी ने फाइट करी, हारने लगे परशुराम जी। भीष्म अच्छा, पितामह ने परशुराम को भी हरा दिया, अपने गुरु को ही हरा दिया फाइट हम्म में। तो हम्म तो अब वो उसके पास कोई चारा ही नहीं रहा। उसने तपस्या करी, मर गई। अगला जन्म पैदा हुआ, तपस्या करी, मर गई। फिर अगले जन्म में आई, फिर वो
भगवान ने क्या करा, शंकर भगवान ने उसको वरदान देके एक पार्ट में रानी बना दिया और एक पार्ट नदी बना दिया। बहुत अच्छा। अभी भी नदी है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब ये फल दे दिया हाँ उसे। तो हाँ। लेकिन उसने कहा, फिर उसने तपस्या करी, फिर शंकर भगवान आए चौथे हाँ। जन्म में। उसने कहा कि भगवान मैंने इसलिए तो तपस्या नहीं करी है कि आप मुझे कोई नदी बना दो, कोई सम्मानित पद दिला दो या मेरे को महारानी करेक्ट। बना दो। दिस इज नॉट माई मोटिव। मेरा हम्म। मोटिव तो है कि मैं इसको मारूं, भीष्म पितामह को। ओ। आई वॉन्ट टू किल दिस मैन। यस, रिवेंज। दिस वॉज हर मोटिव। उसके दिल में लगी हुई थी बात। उन्होंने कहा हम्म। ठीक है, तू मारेगी, तू यू विल किल हिम। तो उसने बोला कि मैं तो एक स्त्री हूं, मेरी जो सोल है वो स्त्री के रूप में ही है। उन्होंने हम्म। कहा नहीं, तू आगे अगले जन्म में एक ऐसे घर में जन्म लेगी जहां पर तू पुरुष पैदा होगी, लेकिन तेरे गुण होंगे स्त्रियों वाले, और तुझे अपने सारे पुराने जन्म याद रहेंगे। क्योंकि बदला लेते अच्छा। समय उसको फील भी तो आना चाहिए ना कि मैं, उसको वो जो चाहिए था, जो बदले का एक उसको हाँ चाहिए था कि मुझे आई वॉन्ट टू सी हिम, हाँ। कि ये मैं उससे बदला ले रही हूँ, यही वो चाहती ले थी। रही हूँ। हाँ, करेक्ट। बदला लेना चाहती थी और उसको फील करना चाहती थी वो चीज, वो बदला हाँ लेते हुए, जो उसे उस जन्म में नहीं मिला। तो वो हाँ। कर्म उसका चौथे जन्म में पूरा हुआ, पांचवें जन्म में पूरा हुआ। ओ। अब आप कितना लेट। बेसिकली ये बात वो हुआ क्योंकि हम्म। अर्जुन ने, अब इस एक लाइन और रह गई है, वो भी बता देता हूँ। भीष्म पितामह को हाँ। कोई मार नहीं सकता था, बिकॉज उनको वरदान था करेक्ट। उनके फादर की तरफ से हाँ। कि जब तक आप चाहोगे जिंदा रहोगे। जिंदा रहोगे। यस। अब इस चीज से तो महाभारत कभी एंड ही नहीं होती। 8-9 दिन हो गए, क्योंकि जब भीष्म पितामह ही नहीं मरेगा तो फिर कौन, क्या महाभारत कैसे एंड होगी? सब खड़े करेक्ट। रहेंगे या मार मार भी दोगे, वो मरेंगे नहीं, कुछ भी कर लो आप। 1 करोड़ तीर भी उनको मार दो, वो मरेंगे नहीं, इफ यू डोंट मरेंगे वांट टू नहीं। डाई। हाँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला युधिष्ठिर को, अर्जुन को, कि जाओ इनके पास पूछ के आओ। 8-9 दिन हो गए महाभारत के, 18 में से 9 दिन कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट उनको हो गए। बोला जाओ इनसे ही पूछ के आओ, इन्होंने तुम्हें विजयी भवा बोला है ना, आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर को बोला कि तेरे को आशीर्वाद दिया था ना कि विजयी भवा, मतलब कि तू जीतेगा। तो इनको बोल कि हम्म। वरदान वापस करने आए हैं हम आपके पास, वापस ले लो अपना हम्म। वरदान। उन्होंने वापिस कहा ले लो। बेटा वरदान मैं वापस नहीं ले सकता, जो हम्म। दे दिया वो दे हम्म। दिया। उन्होंने कहा फिर बताइए कैसे आपसे जीते कैसे हम। हाँ। उन्होंने बोला कि अगर अर्जुन अपने साथ कोई कोई स्त्री अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। कोई भी फीमेल मेरे सामने आ जाएगी तो मैं वॉर में लड़ते समय धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। स्त्री को सामने लाना, स्त्री सामने तब तक नहीं आ सकती है वॉर में जब तक पुरुष लड़ रहे हैं, ये रूल ओ। था। यस। अच्छा। द्रौपदी ने ऑफर किया, द्रौपदी का नाम तो सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, द्रौपदी, द्रौपदी तो द्रौपदी ने ये एब्सोल्युटली। ऑफर किया कि ओके आई विल कम इन फ्रंट विद अर्जुन। अच्छा। तो बट ये डिसाइड, ये बोला गया वहां पे, युधिष्ठिर ने फिर बात बीच में रोक के बोला कि जब तक हम लोग जिंदा हैं आप नहीं आ सकते हो, दिस इज अच्छा। अगेंस्ट द रूल। यस, बिकॉज अभी सारे, ये जनरली भी होता है, आपने देखा होगा ना, एक मेल में ये होता है कि भाई मेल में लड़ रहे हैं, औरत को बोल देते हैं अच्छा तू घर जा हम देख लेंगे। हाँ। जनरली करेक्ट। आज भी होता है, आज भी होता है करेक्ट। ऐसा। करेक्ट। फीमेल को जब काफी नीचे पोजीशन होती है तब आगे किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। मेल करेक्ट। टू मेल फाइट की बात कर रहा हूं, ज्यादातर मेल टू मेल फाइट में ऐसा ही होता है। हम्म। तो शिखंडी, जो कि अंदर से तो स्त्री था और अंदर से भीष्म ओ। पितामह को यह बात पता थी कि वो ये वही है जिसको मैंने 3 जन्म पहले, उनको पता थी ये बात कि 3 जन्म हाँ। पहले इसको मैंने, अब उनके मोक्ष के रास्ते में एक ही कर्म अड़ गया था, यही वाला कर्म अड़ गया था। ये जो इस लड़की को उन्होंने ओ। हाँ, उसका बदला एक कर्म में अड़ गया था, उनके मोक्ष के रास्ते में आ गया वो कर्म। एक वरना उन्होंने मोक्ष फेंके मिलता। थे, एक उन्होंने कटीले, उन्होंने एक बार सांप मार के कटीले तारों पे फेंका था, वो कर्म उस हम्म। चीज से पूरा हुआ। जितने तार, जितने चुभे थे सांप को, उतने ही तीर भीष्म पितामह को लगे थे शरीर के ऊपर। ओ। यस, अच्छा। वो कर्म वहां से इक्वल हो गया उनका। अब एक कर्म जो रहता था मोक्ष के रास्ते में वो ये था इस लेडी का, क्योंकि उसने दिल से, अच्छा। कोई भी अगर आपको दिल से बद्दुआ दे देगा तो वो लगनी ही लगनी है, कुछ भी हो जाए। हम्म। कोई दिल से किसी ने किसी को अगर बद्दुआ दे दी,
दिल से का मतलब होता है आत्मा से। कहते हैं ना, आत्मा से। इसका दिल मत दुखाओ, कभी ये थोड़ी कहते हैं इसका शरीर मत दुखाओ। दिल मत दुखाओ का मतलब होता है आत्मा मत इसकी दुखाओ। आत्मा को दुख मत देना, किसी की भी। अगर आत्मा पे चोट लग गई तो उसका कर्म का हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। तो करना ही वो फिर पड़ेगा। भीष्म पितामह ने ऐसे अपना वो उतारा। मैं सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ। वहां पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक जन्म के जो है ना हमारे रिलेटिव्स, हम्म। उनका ही अकाउंट हमें रखने में इतनी प्रॉब्लम आती है। उनका हाँ, तो डाटा इतने में ही सारे जन्म। बेटी, माँ बाप, चाचा चाची, उनका जो हम्म। बचपन से लेके अब तक का, अगर पिछले जन्म हम्म। के खाते भी खोलने शुरू कर दिए तुमने, तो आप पागल हो हम्म। जाओगे। आप करेक्ट। सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, यू विल गो मैड। बिल्कुल। और ये तो नितिन अंकल, आपने, आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ ये जी, जो डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना टॉप मोस्ट टेरो रीडर ऑफ इंडिया हैं, और मुंबई में बहुत सेलिब्रिटीज का लेती हैं। मैंने बड़ा R&D किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ज्वाइन इसलिए किया था, लास्ट डे तक मैं गुरुजी के साथ यही कह रही थी, कराना है तो आप बताओ, नहीं कराना तो मुझे इतना कुछ करने का नहीं है। करना इसलिए था बिकॉज इसमें इंटरनेशनल डिप्लोमा मिलता है मेरे को, 6 मंथ्स का। और मुझे ये डिप्लोमा लेना इसलिए जरूरी है कि अदरवाइज मैं अगर नॉर्मली कमर्शियली काम करती हूँ अपना, तो उसमें किसी को भी ये लगता है ना कि आप टेरो रीडर हो या कुछ हो, तो आप क्या वैलिडिटी है, क्या पढ़ाई की हाँ आपने, क्या कोर्स है आपके पास, डिप्लोमा क्या है। तो ऐसे ही तो मैं नहीं बन सकती। सो आई थॉट चलो एक हाँ। इंटरनेशनल डिप्लोमा मिलेगा, एंड दैट टू फ्रॉम द टॉप मोस्ट टेरो रीडर ऑफ इंडिया। तो जो आपने 3-4 जन्म की बात बताई अभी, जब उन्होंने कोई 8 या 10, पहली क्लास में 8 या 10 लोगों को लिया रैंडमली, और उनको पिक करके उनके ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, ठीक है, जरा जरा से खोले। वो उसी में उनके 2 से 3 जन्म बोल गई, एक एक 2-2 सेंटेंस में। उन्होंने 2 से 3 जन्म देख भी लिए। किसी एक जन्म में फलाना कोई सांप था, किसी एक जन्म पता नहीं क्या क्या था। तो वो नहीं नहीं, कहती है आपने मतलब दो ये तीन उन्होंने बोला तो ये बिलीव कैसे हो कि वो जो बोला वो सही है कि गलत है? ऐसा हाउ वी विल उन्होंने कहा बिलीव हर कि और एनीवन? मैं आपको अब बोलूं आई डोंट पिछले नो। जन्म में आप महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी, तो मतलब इसकी ये कैसे प्रूफ कैसे होगा ये मैं अब मतलब हमें ये भी ये तो बात है यकीन ना। इसलिए हुआ क्योंकि जिस लेडी का क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला आया, तो वो चीजें टैली हुई, रिलेट करी, कि पिछले जन्म में उसने सुसाइड किया था डूब के, तो इस जन्म में उसको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग है, यू नो तो अरे इस ये वाला तरीके तो से टीवी टैली में हुआ। भी ये वाला तो मैं जब छोटा था आपने भी देखा होगा, एक शो आता था, शेखर सुमन होस्ट था, पता नहीं कौन था उसमें, हाँ। एक ये उसमें बेड पे लेटाते थे और हाँ, उसमें पर वो वो मैं पिछले देखती जन्म में नहीं ले थी। जाते थे। हाँ, करेक्ट, वो पहले मुझे आता थोड़ा था। फेक लगता था, तो मैं देखती नहीं तो थी, मुझे ये समझ नहीं वही तो आता था चीज, क्या है। बेसिकली चीज तो वही है, ये जो आप बता रहे हो वो है तो चीज तो वही। वही है। तो इसमें इसमें अब चक्रा हीलिंग भी है, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द चक्रा हीलिंग, वो बॉडी के चक्रास को खोलने के चक्रास लिए हीलिंग है। आंटी अपने आप खुल जाएंगे। हीलिंग क्या करोगे चक्रों की? चक्र खोलने हैं, हील क्या करोगे आप? हील कौन से चक्र कर रहे हो? चक्र खोलने हैं, नीचे से ऊपर तक सारे चक्र खुल हाँ, जाएंगे व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन। कोई सिट इन कुछ नहीं हीलिंग मेडिटेशन। करवा सकता, आप मेरे से ही पूछ लेते हैं। मैं फिर अब सब अब मुझे संगत को बता देता हूँ, दो क्लास के मैं बाद सब मुझे भी वही संगत को एक फीलिंग आ बात रही है। बता देता हूँ। when you go deep into meditation हम्म। when you go deep हम्म। into meditation, आप हम्म। हम्म। ऐसा समझिए एक एग्जाम, अभी क्रिकेट की नॉलेज सबको बेसिक नॉलेज तो है ही, ठीक है। हाँ। नेट प्रैक्टिस होती है क्रिकेट में, नेट में प्रैक्टिस, हाँ। नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। एक बार जब नेट प्रैक्टिस हो गई सारी, तो क्रिकेट मैच में हाँ। कोचिंग नहीं होती है, उसमें अपने आप शॉट लगते हैं, ठक 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 ठक, अपने आप हाँ। होता है सब कुछ, करेक्ट। ऑटोमेटिकली होता है। अभी हीलिंग करेक्ट। वीलिंग क्या है? व्हेन यू गो, जब आप मेडिटेशन में हम्म। जाओगे, तो वो यहाँ नीचे के चक्र से ऊपर तक अपने आप रॉकेट की तरह अंदर से चीज निकल के ऊपर तक आएगी, अंदर इंटरनली आई एम अच्छा। टॉकिंग अबाउट। ओके। यस यस, इट विल गो इंटरनली फ्रॉम बॉटम टू अप। इसको हाँ। जो ब्रह्मरंध्र है, यहां तक चली हाँ। जाएगी, यहां तक चली करेक्ट। जाएगी। तभी यहां पे करेक्ट। चोटी रखते थे, यहां से ही होता हाँ है, जी। एवरीथिंग इज डन बाय हेयर, यहां से होता है सब फ्रॉम कुछ। द फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड, ये टॉप। यस यस, जहां पे दिस टिप। हमारे थोड़ा खड्डा सा हाँ। भी होता है, हल्का मतलब करेक्ट। होता है ना दबा हुआ, जहां पे एग्जैक्टली। सर दबा हुआ है। एग्जैक्टली। तो सारी जो वाइब्रेशंस हैं यूनिवर्स की, वो हाँ। सारी यहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ पे। करेक्ट। और वो तब तक नहीं मिलती हैं, वो हीलिंग नहीं, जब तक चक्र खुलेंगे नहीं तो मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं। सारे चक्र करेक्ट। खुल जाएंगे तो मिलेगी। और चक्र कैसे खुलेंगे? मिलेगी। मेडिटेशन। यस, हाँ। यू विल गेट द बेनिफिट इफ द मेडिटेशन। ऑरा इज वेरी पॉजिटिव,
क्लीन या मिलेगा, उसका करेक्ट बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट बट इफ यू करेक्ट थिंक कि समवन पुट अ हैंड ऑन यू, भाई गुरुजी तो कर सकते हैं वो, ऐसा कोई गुरु मिल एग्जैक्टली। जाए मुझे दैट पर्सन वही कैन फीलिंग डू। आ रही है। यस, वो कोई ऐसा बंदा कर सकता है, हम्म। लेकिन ऐसा बंदा मिलना इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आज की डेट में। बहुत कोई नेक्स्ट बिरला, टू कोई, इम्पॉसिबल चीज होती है। हाँ करेक्ट जी, हाँ जी, ये हीलिंग करेक्ट। विलिंग ये ना सब बेकार ये बातें हैं। ये बात अब आपको हाँ जब समझ ही नहीं है, जब आप देखोगे ना खुद अपने अंदर होते हुए हाँ ये चेंज, एक ही दिन में हो जाएगा वो। एंड यू विल रियलाइज कि ये क्या है, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जितना भी करेक्ट। मैं आपको बताऊं, जितना भी मैं कोई संगत को एक्सप्लेन करूं, ऐसे करो, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू द टेस्ट ऑफ मैंगो। जब तक आप मैंगो हम्म खाओगे नहीं, आपने एक बाइट ली मैंगो की, एक बाइट, हम्म। यू विल अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ मैंगो। मैं कितना भी हाँ, आपको नॉलेज दे दूं ओरली, जब मैंगो तक ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा ऐसा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आप खा के बोलोगे यार मेरे को जो बताया था ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मैंने तो एज्यूम किया था कुछ और ही हाँ होगा, निकला तो कुछ और। करेक्ट करेक्ट। इट्स अ एक्सपीरियंस बेस्ड थिंग। ये आप खुद भी कर एक्सपीरियंस सकते हो, बेस्ड। ठीक है। अगर खुद नहीं कर पाते, कई लोगों हाँ का अपना खुद का कोर ऑरा वीक होता है, वो लोग हाँ अपने आप से नहीं कर पाते, तो ऐसी जगह जाके एग्जैक्टली। बैठो। वैसे ये चीजें इफ यू डू इट इंडिविजुअली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। आई ये वॉज गेटिंग चीजें, मच बेटर रिजल्ट जब मैं अपने अमृत वेला अपना मेडिटेशन वो तो मैं कर ही रही थी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक गुरुजी के साथ जुड़ के, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, कोई अभिमान तरीके से नहीं मैं कहना चाहती, अहंकार तरीके से, बट खुशी के तरीके से गुरुजी के साथ जुड़ के आई थिंक आई एम वे अहेड ऑफ व्हाट दे आर टीचिंग और व्हाट दे आर टेलिंग। अब मुझे दो यस, क्लास लेके लग रहा है कि तो पता नहीं कुछ ही बताए चले जा रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ वो जी, इतनी इजीली नहीं हो सकता। आपको एंड दे सही, आर टेलिंग अस कि जो आप वहां पे सुन रहे हो वो आपको ठीक लग रहा है, सही है ये बात। गुरुजी हाँ, विल तो गिव वो यू द बोल रहे हैं नॉलेज कि ऑफ मतलब कॉलेज की क्लासेस, और जहां आप जा रहे हो वहां पे आपको भी एबीसीडी पढ़ाएंगे, तो एग्जैक्टली तो इतना वो बोल फर्क रहे है। हैं कि ये कोर्स के बाद गारंटी है कि आप ना सिर्फ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोल सकते, आप किसी के भी खोल के देख सकते हो। यस, वो मैं भी खोल और दूंगा सबके उनको आकाशिक रिकॉर्ड। 1 लाख रुपए चाहिए मुझे, एक एक बंदे का, एक वो आकाशिक एक रिकॉर्ड रीडिंग खोलने के का 1 लाख लूंगा। वो एक रीडिंग के आई थिंक 1 घंटे की या समथिंग, एक रीडिंग किसी का एक आकाशिक एक जन्म का वटेवर खोलने के 5100 लेती है शायद, नॉर्मल रीडिंग। वो सब तो चलो ठीक है, वो तो मैं नहीं, मेरे को उस सब में आई हैव नो इंटरेस्ट। हाँ बट मैं मेडिटेशन का जो देखो जिस चीज की नॉलेज है, करेक्ट आई कैन डिस्कस ऑन करेक्ट दैट। मेडिटेशन के करेक्ट। बारे में तो आपको बता सकता 90% हूँ। लोग ऑनेस्टली वहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहां पे ये बता रहे हैं कि जब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आप डिलीट करके आप क्लीन कर लेते हो ना पास्ट रिकॉर्ड्स या प्रेजेंट, हाँ जी, हाँ तो जी। आपकी जो रिलेशनशिप इश्यूज है 90% लोगों की या फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो जाती हैं फॉर एवर। तो तो क्लीन कैसे 90% करोगे? लोग क्लीन का भी दे विल गिव यू द 90% आइडिया, कोई शीट दे वगैरह विल गिव, कैसे क्लीन। दे विल टीच कि वो कैसे डिलीट हाँ, होगा, कैसे क्लीन होगा। और फिर वो इट ओनली कैन बी डिलीटेड बाय गुड कर्मास, देयर इज हाँ नो बाय गुड अदर कर्मा। वे। तो रह करेक्ट, तो क्या वो गया? गुड कर्मा। तो यही तो बार बार बताते हैं, ये तो फ्री में मिल रहा है आपको ज्ञान, बट आपका वही पर्पस तो, अलग है, यू वांट टू टेक दैट कोर्स ऑफ आई वांट टू टेक डिग्री द और समथिंग। सर्टिफिकेट ताकि अगर मैं किसी यस, के लिए कर रही हूँ तो मैं बोल सकूं हाँ आई एम सर्टिफाइड। यस, विदाउट मैंने भी सर्टिफिकेट सोचा आई था कांट। ऐसा करने के लिए, हाँ बट मैं अगर आगे टाइम मिलेगा तो मैं हीलिंग करूंगा, आई विल ट्राई टू हीलिंग डू दैट। यस, ऑरा होलिस्टिक वो हीलिंग। होता है ना, हीलिंग अपने ऑरा से, यू कैन हील अदर्स बाय या योर ऑरा, इफ यू हैव पॉजिटिव ऑरा बाय यू और कैन ऑरा, हील अदर्स फिजिकली, वो यस। ये भी बट है, मैं ये भी करूंगा वो, पार्ट है। यस, लास्ट थ्री मैं मंथ्स वो का करूंगा होलिस्टिक हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। थेरेपीज। मैंने सोचा है, इफ आई अच्छा। गेट द टाइम, आई आस्क गुरुजी अबाउट दिस थिंग, टैरो या रीडिंग एंड एवरीथिंग आई हैव आस्क्ड गुरुजी अबाउट, शुड आई डू दिस। इफ यू मतलब जैसे कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है ना, सो आपको ये हाँ सब चीजें अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। आपको अट्रैक्ट करती फील हैं। एक आता है कि अगर मैं इसमें जाऊंगी या जाऊंगा तो मे बी आई विल हेल्प अदर्स, मेरे को मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। मैं आपको सच बात बताऊं, एक एस्ट्रोसेज का पैनल है, वहां मैं आचार्य मानसी के नाम से हूँ। 90% जब मैंने शुरू किया था ना, बड़ी साफ सुथरी सच बात है क्योंकि गुरुजी की संगत है तो सच्ची बोलते हैं हमेशा। हाँ जब जी, शुरू में ज्वाइन किया था ना,
तो वो उन सबको ना कहीं से पढ़ पुढ़ के मैं भी अपना वही, मुझे तो नॉलेज इतनी थी नहीं, मैं भी कहीं से वही उन्हीं की वेबसाइट से वो भेज देते थे कि फलाना अगर कोई मांगलिक है तो मांगलिक की ना रेमेडी है, ये दे दो। वो मैं बोल देती थी कि भाई ये रेमेडी आप ये कर लो। और किसी को वो समथिंग खूब सारी रेमेडीज थी, बहुत सारी चीजों की, जी ये जी प्लानेट वो जी। प्लानेट उस चीज की। अब मैं, मेरे पास कोई भी आ जाए उस ऐप के थ्रू कॉल करके, मैं नहीं केयर करती कि वार्ता वाले हैं कौन है, मैं उनकी रेमेडी छूती भी नहीं, मैं उन सबको सीधा गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी से जोड़ देती हूँ कि गुरुजी को फॉलो करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बात, मैं इस प्लेटफॉर्म पर सब जगह कहना चाहूंगी, मुझे लाइफ का मेरा जो सोल पर्पस है वो कमर्शियली पैसे कमाना नहीं है। आई ऑनेस्टली वांट टू बी अ हीलर और अ थेरेपिस्ट, कि मैं लोगों को हील करने में हेल्प कर सकूं। There is a very thin line between all these things ना, ये सब हाँ आई हैव डिस्कस दीज थिंग विद गुरुजी। गुरुजी शुड आई, या और आपको पता है कि हाँ इफ आई स्टार्ट दिस ना, आई विल गेट हाँ 100 कस्टमर इन 1 डे। समझे आप? करेक्ट करेक्ट, आई एग्री, अगर मैं संगत को बोल दूं कि भाई अब मैं हीलर बन एब्सोल्युटली, रहा हूं, आ जाएंगे मेरे हाँ पास, कस्टमर की कोई कमी एब्सोल्युटली, नहीं होगी। नहीं बट बिल्कुल गुरुजी नहीं। हैज टोल्ड मी, इफ यू एवर वांट टू डू दिस, डू इट, हम्म, बट डोंट डू इट फॉर मनी, डोंट टेक फॉर एनी मनी, मनी। हाँ। एंड यस, दिस थिंग, हम्म, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप मतलब आप समझिए कि मैंने 5-6 लाख रुपए लगा के वेबसाइट शुरू करी है, जिसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। आई डोंट हैव एनी हाँ नॉलेज। करेक्ट करेक्ट, तो मैं क्या रुद्राक्ष की माला भी बेच सकता था? मैं नहीं बिल्कुल बेच, मैं गुरुजी के चोले भी बेच सकता था, बेच बिल्कुल सकता ठीक था बात मैं। है। इतनी, हम्म आई हैव अ संगत ऑफ 7,000 प्लस हम्म संगत ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें से 10 चोले तो रोज बिकेंगे ही बिकेंगे। डेफिनेटली समझे आप? When I डेफिनेटली, talk to Guruji about this, Guruji said, नहीं बेटा, हम्म नमस्ते करो। दूसरी, आप फिर अगर क्या चाहिए आपको, गुरुजी ने बोला कि बेटा चाहिए क्या आपको, पैसे चाहिए या मैं चाहिए? मैंने कहा मैं चाहिए, मतलब गुरु मैं चाहिए, गुरु भगवान जी चाहिए। चाहिए, तो उन्होंने कहा फिर छोड़ दे हाँ इसको। मैंने कहा छोड़ दिया इसको। कहते फिर हाँ इसमें आगे बढ़। सो यू हैव टू पिक वन थिंग। हाँ। इसमें दोनों चीजें वो नहीं हो सकती हैं। तो जब गुरुजी हम ने ना इसकी तरफ बेसिकली जाते हैं, आज आज आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं 1 महीने 2 महीने से उनके पीछे पड़ी हुई हूँ कि मुझे ये करना है नहीं करना। मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, या आप मुझे बता क्यों नहीं रहे मुझे करना है नहीं करना। तो आई नहीं थिंक फिर मुझे आप कमर्शियली तो आंटी करना कर नहीं। भी लोगे ना, जैसे आप मान लो वो करते हो जो आप एस्ट्रो टॉक वाला एंड ऑल, तो कई बार यू विल फील गिल्टी अबाउट इट कि यार कहीं मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। आप एग्जैक्टली, तो तो वो यार मैंने वो अब लग, बंद कर आप तो दिया है। उस दिन आप पूछ रहे थे ना कौन सी हीरोइन के क्या लगती हो मैं, आप वो हाँ किसने कमेंट में भी लिखा था आपके लिए, बहुत सारे लोगों ने, मेरे को नाम नहीं है, आता। आप लगते हो शहनाज गिल की तरह। ओ हाँ, ये तो मुझे बहुत मेरे सब फ्रेंड्स यही बोलते हैं, जब शहनाज गिल अभी भी आई मैं थी बिग आपसे बॉस पे। बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग, मतलब मेरे को मानसी नहीं नजर आ रही है, मेरे को तो शहनाज गिल ही नजर आ रही है। अरे आपको आप नहीं पता, बिल्कुल ही सब मुझे, उसके मतलब लुक का लाइक हो। हाँ, पर्सनली भी जब मैं बात बात करती हूँ ना अपने फ्रेंड से ऐसे चिल्ड आउट बैठ के, तभी वो कहते हैं कि ना वही उसी तरीके से मस्त है तू। हाँ हाँ हाँ, आपका तरीका भी वैसा ही है बात तो करने का। काफी थैंक यू सो मच नितिन अंकल। तो आज मुझे बहुत बड़ी, गुरुजी ने आपके थ्रू मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, ये मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है। और तभी शायद वो मुझे आज इस लाइव पे लाए, क्योंकि 2 महीने से मैं अंदर से 3 महीने से बहुत परेशान हूँ, मैंने वो वार्ता पे जाना छोड़ दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लीव डालती जाती हूँ, लीव डालती जाती हूँ। और उसमें नॉर्मली 3 घंटे मिनिमम जाना होता है, मैं जाती ही नहीं। 10-15 मिनट ऑन किया, बंद कर दिया। बिकॉज आई डोंट वांट, कोई कॉल्स आती है वहां मेरे लिए पुअर वो आ गया है, पुअर की रेटिंग, कॉल्स पिकअप रेट में पुअर रेटिंग। बिकॉज मैं कॉल लेना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, मुझे वो मन नहीं करा करने का। जी। सो अब मैं गुरुजी से बार बार पूछ रही हूँ कि मेरे को ये डिप्लोमा आपने ज्वाइन करा दिया है, क्यों करना है, मतलब मुझे करना है ये नहीं करना, टैरो का ये आकाशिक रिकॉर्ड, ये इस लाइन में जाना है नहीं जाना, क्या करना है। आज मुझे क्लैरिटी मिल गई कि कमर्शियली तो ये बिल्कुल नहीं करना। मेरे को गुरुजी ने यू नो, पिछले 5 सालों में इतना लालच दिया है, फाइनेंशियली इतना लालच दिया है कि तू पड़ेगा इन चक्करों में कि नहीं। और वो रिजेक्ट करने का फल मिलता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि हाँ फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ मिलेगा, नहीं। आपको फाइनेंशियली, यार इसका
कोई लेना देना ही नहीं है। लोग जब कहते हैं ना कि हम बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप ये कोई कोई करेक्ट। बहुत बड़ा संत हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, जरूरी थोड़ी है कि वो कोई बहुत रईस आदमी हो जाएगा। ऐसे हाँ, नहीं है। करेक्ट। संत का काम है दुनिया का भला करना, अपना दुनिया का भला भला बाद में करना। सोचता है फिर वो। एब्सोल्युटली। हाँ, तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा मुझे हीलिंग करनी, लोगों की हेल्प करनी है, तो फिर ये तो यस, मुझे करना नहीं, तो अब ये बताओ। बिकॉज मम्मी भी मेरे को बैठ के कहती है कि कुछ तो काम करोगे लाइफ में, कहीं बिल्कुल कुछ तो, बिल्कुल। यू आंटी हैव हम टू लोग फंस स्टार्ट गए, डूइंग देखो समथिंग। बीच में फंस गए। मैं भी अपने आप को कई बार बीच में फंसा हुआ पाता हूँ। गुरुजी फिर ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी है? आप फिर वैसे ही संत ही बना देते, पूरा मतलब सही बात जंगल ही है। भिजवा देते। तो वो हम्म। कहते हैं कि भाई फिर वही कृष्ण भगवान की बात याद आती है कि भाई एक बिटवीन द लाइन यू हैव टू क्रिएट द बैलेंस। बैलेंस बनाओ, हम्म। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। मान लो हम्म। अगर आपको करना भी है, ठीक है भाई, अगर मान लो हील होंगे लोग, तो मान लीजिए आपने 100 रुपए की पर्ची काट दी, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ हम्म। कि चलो भाई हम्म। कोई कोई गरीब भी आ रहा है तो उसको भी ऐसा नहीं लग रहा। अभी ये इक्यावन हम्म। सौ रुपए लिए मान लो एक बताने के जन्म के कर्मा, तो भाई ये तो फिर हम्म। पूरा कमर्शलाइजेशन हो गया। ये तो इलाज बहुत ज्यादा गुरुद्वारे है। में भी होता है और एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में भी, मैक्स में भी, कहीं भी होता है। बट गुरुद्वारे में फिजियोथेरेपी के 100-200 रुपए लेते हैं और हाँ, प्राइवेट में लेते हैं 1200 रुपए, 1500 रुपए। सही बात है। लेकिन उनको भी सैलरी देनी है गुरुद्वारे वाले स्टाफ को, ठीक है ना? हम्म। दोनों चीजें होती हैं। तो मान लो दोनों कोई चीजें। काम करना भी है और आपको लगता है कि यार मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ भी रहनी चाहिए, तो फिर आपको हाँ, बैलेंस एब्सोल्युटली। बनाना पड़ेगा। लूट पाट नहीं कर वही। सकते अब आप ऐसी दुनिया में नहीं। आ गए हो। जब 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 आप हाँ। लूट पाट करने की कोशिश करोगे, आपकी कॉन्शियस अंदर से आपको बुलाएगी, ये क्या हो रहा है भाई? आप फिर वैसे नीचे आओगे। वैसी इंसान मैं हूं ही नहीं, यही कारण है मैंने लाइफ में कभी ढंग तरीके से कोई काम किया ही नहीं और मनी अर्न नहीं किया नहीं, ही नहीं। मतलब जैसा अरे कि लूट पाट का मैंने मतलब पहले भी यहाँ एक से बार ये बताया है था। कि अगर कोई 1000 रुपए लेता है तो अब आपको 200 ही लेने चाहिए किसी चीज के, कोई मैं तो काम कुछ भी करने नहीं के। लेती, मुझे तो बस ये होता है कि मैं सबको गुरुजी से जोड़ देती हूँ, उनका कल्याण होता चला जाएगा। अब गुरुजी से जोड़ने के थोड़ी पैसे लेने हैं। वही तो वो मुझे मतलब करना नहीं। ये मैं आपके थ्रू बता रहा हूँ, डॉक्टर्स वगैरह जो सुनते हैं उनको बता रहा हूँ कि अगर आप हाँ। लोग इलाज करते करेक्ट। हो आयुर्वेदा में करेक्ट। या आप अपना एलोपैथी में, मान लीजिए आपके पास हम्म। 10 आपके पेशेंट आए आपकी ओपीडी में, हम्म। ठीक है, आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ओके, तो आप 10 हम्म। पेशेंट्स को देख लीजिए 1000 रुपए लेके ओपीडी में, लेकिन उसके बाद हम्म। 5 पेशेंट्स आप 100 रुपए में भी देखने हैं आपको, वो हाँ, पेशेंट्स आपको वो भी मिलेंगे। करना है। वो, हाँ, वो करेक्ट। आपके हॉस्पिटल में आते हैं, जो आपसे बात करेंगे अपने आप ही करेक्ट। बताएंगे। जो 1000 देने लायक है ना, वो कभी नहीं बोलता है ओपीडी में आके कि हमें पैसे की दिक्कत है, ये वो। जो इसको दिक्कत होती है हाँ, वही बोलता है। बहुत रईस आदमी तो ये चीजें छुपाता है कि ये क्या है, ये पता छुपाता नहीं है। की क्या बात है 1000 रुपए वाली। वो जो बताए हाँ। आपको, तो भाई ये मिक्स, ये बैलेंस करना कहते हैं इसे। ये कर्मा का बैलेंस होगा इससे हमारे। हाँ। मैं और भी यही वही यही कोशिश करता हूँ, आना जरूरी है। बैलेंस आउट करना हाँ। है। यस। हाँ। तो मेरे को तो क्योंकि बहुत मैंने सारे ना मेरे पास सारे आइडियाज देते हैं मुझे लोग, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। हाँ, वो तो आइडिया मैं फिर इतने, मैंने ये एक बाबा करने अंकल में। का सत्संग सुना, और गुरुजी ने बाबा अंकल को कहा था कि तू ना कुकिंग वो करेगा, कुकिंग से रिलेटेड, और 2012, ये दो वर्ड्स गुरुजी ने कहे। इतने साल बीत गए, 2004 में बाबा अंकल को बोला, वो कहते 2012 तो बहुत दूर है। कहते मैं गुरुजी को कहा, गुरुजी 2012 बहुत दूर है। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। कहते मैं तो बिल्कुल ही जैसे अनाथ सा हो गया, क्योंकि 24 घंटे गुरुजी के साथ रहते थे, जलंधर मंदिर में भी हर वक्त रहते थे। तो बाबा अंकल को इमेजिन करो आप, 2012 में कहीं पे सत्संग में गए, आंटी के यहाँ, बैम्बी आंटी के यहाँ आए थे गुड़गांव, और कहते हैं दिसंबर आ गया 2012, और कहते मैं तो मान के बैठा था कि दुनिया खत्म होने वाली है 2012 में, वो जो चल रहा था। फिर हाँ जी। कहते हैं कि 2012 में बैम्बी आंटी ने बोला कि फलानी आंटी का सत्संग है, बावे तू ना वो बना ले लंगर प्रसाद वहां। और कहते हैं मैंने लंगर प्रसाद वहां बनाया, पूरी संगत पागल हो गई, उन्होंने कहा वो इससे अच्छा नहीं खाया डिवाइन लंगर प्रसाद। बस तब से बाबा अंकल लंगर प्रसाद बनाते हैं उनकी, तो मतलब सही है। भी है, केटरिंग का काम भी करते हैं और लंगर प्रसाद बनाते हैं। जी जी, चलिए आंटी, बहुत अच्छा लगा। अगली संगत की तरफ चलते हैं, हाँ काफी जी। टाइम हो गया अभी। हाँ जी। ठीक है, हाँ थैंक यू, जी। जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी। नितिन अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जुड़ के। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।
जय